आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो ऐसा है जैसे कि 100 सुनार की और एक लोहार की। यानी अभी पिछले दिनों एक तमाशा शुरू हो गया कि एक आदमी उठ के जो है वो जाता है और वो जो है वो क्रिमिनल है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो ये कहता है कि भाई मुझको शक है कि इस दरगाह के नीचे मंदिर था और साहब अदालत कह देती है कि ठीक है भाई सर्वे करो। तो इस तरह से आज जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि भाई ऐसे कितने मामलात विचाराधीन हैं, तो उनको बताया गया कि 18 मामलात विचाराधीन, यानी सुप्रीम कोर्ट में 18 मुकदमे ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोगों ने दावा कर रखा है कि ये जो है वो मंदिर थे। हालांकि सर संचालक ये कह चुके हैं कि क्या हर मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूंढना जरूरी है, ये कब तक चलेगा, ये क्यों चाहते हैं आप क्या चाहते हैं, इस तरह की नाराजगी का उनका वीडियो है जो कि वायरल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक कुकर मुत्ते की तरह फलीम इस जी, तरह मैं के आपको जो है आपको वो। बीच में टोकते हुए पूछना चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं है सर संचालक कहते कुछ है, मतलब कहना होता है ना कि मुंह से कह दिया और बाकी पीछे वाले लोग करते वही है जो उनको करना, मतलब जो सर संचालक खुद अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बने रहने के लिए कहते हैं कि क्या जरूरी है हर के नीचे शिवलिंग ढूंढना। तो ये ऐसा तो नहीं है कि सर संचालक ने सिर्फ कहने के लिए कहा है, बाकी नीचे वाले लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। मेरा नहीं थोड़ा देखिए एक किसी, प्रश्न खड़ा हुआ, इसलिए मैंने आपको टोका जी। कोई बात नहीं, देखिए किसी की नियत में इस तरह से हम शक नहीं कर सकते। नहीं, मैं करती हूँ आप और क्योंकि ऑफ मैं कर दीजिए जानती हूँ इन अपना लोगों माइक। को। मैं बहुत अच्छी तरह से इन्हें पहचानती हूँ, कहते कुछ है करते कुछ है। इनके पीछे बहुत पीछे बड़ी टीम है, इसीलिए मुझे जी इन जी, पे शक होता है। आप अपनी चलिए माइक आप म्यूट कर अपनी बात लीजिए। शुरू रखिए। आपके माइक की वजह से म्यूट होता है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि कॉन्स्पिरेसी थियरी में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। सर संचालक ने जिस वक्त ये बात कही थी वो एक सोचा समझा स्टेटमेंट था। हर आदमी जो है वो इंसान होता है, कभी ना कभी उसके ऊपर शैतान हावी हो जाता है, उसके बाद फिर वो इंसान बन जाता है। कुछ लोगों पे शैतान ज्यादा वक्त तक हावी रहता है, कुछ लोगों पे कम। मैं ये कह रहा था कि जिस वक्त ये फैसला आया उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारा काम इस तरह का आंदोलन चलाना नहीं है। हम एक खास परिस्थिति में राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए थे। अब हम आइंदा कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाएंगे, ये उसके पहले के जुमले हैं। और फिर उन्होंने ये कहा था कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूंढना जरूरी नहीं है, आखिर आप क्या चाहते हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि उस वक्त बीजेपी को ऐसा लगा कि ठीक है, और बहुत दिनों तक ये मामला नहीं आया। देखिए इस सिचुएशन को हम लोग इस तरह से समझें कि 1991 में ये कानून बना और 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई और उसके बाद 2019 में जाकर के ये फैसला हुआ कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था और बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखना गलत था और बाबरी मस्जिद को गिराना भी गलत था, एक जुर्म था। और फिर उस फैसले में 5 पेजेस, जिसमें चंद्रचूड़ साहब भी थे और लोगों का ख्याल है कि चंद्रचूड़ ने ही वो फैसला लिखा, इस पर है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस का एक्ट है इस पे अमल होना चाहिए। तो ये 2019 की बात है और अभी रोहिंटन साहब ने कहा कि वो 5 पेजेस को उस जजमेंट से निकाल के हर कोर्ट में सुनाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त, मतलब उसके 1 साल बाद, अश्विनी कुमार पांडे साहब जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि भाई वो जो 1991 का एक्ट है वो जो है वो गलत है, वो भारत के संविधान के खिलाफ है। ये कोई भी आदमी किसी भी एक्ट के बारे में कह सकता है और ये उसको हक है और कोर्ट को फैसला करना चाहिए। और मैं इसका कायल नहीं हूं
कि कोर्ट के ऊपर आप जो है वो पार्लियामेंट से दबाव डालें या जनता से दबाव डालें। कोर्ट को कानून के मुताबिक फैसला करने की पूरी आजादी होनी चाहिए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वो यादव साहब की बात कि मेजॉरिटी के ऊपर हम फैसला करेंगे तो हम मेजॉरिटी बना के उस पर फैसला डालें। मेजॉरिटी से पार्लियामेंट पे फैसला डाला दबाव डाला जाता है, कोर्ट पे नहीं दबाव डाला जाता, इसीलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो हमको सब कुछ गुड़मुड़ नहीं करना चाहिए। अब चंद्रचूड़ साहब तो ये अश्विनी साहब चले गए और इन्होंने कहा कि भाई अनसंवैधानिक है, तो कोर्ट को इस पर फैसला करना चाहिए था कि वो जो पॉइंट्स बता रहे हैं क्या वो सही है, अनसंवैधानिक है तो कैंसिल कर दो। अगर कोई फैसला अनसंवैधानिक हुआ है तो दूसरा फैसला संवैधानिक हो सकता है। पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि एक मसले पे एक ही कानून बना दिया तो कयामत तक कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरा कानून बनाएगी जिसमें वो त्रुटि ना हो। तो मसला ये था कि उस फैसले को, चूंकि वो पार्लियामेंट का फैसला था, उसको डिफेंड करना सरकार की जिम्मेदारी थी। अब आप देखिए दोनों तरफ एक ही पार्टी, उस फैसले के खिलाफ जो कोर्ट में गए पांडे साहब वो भी बीजेपी के और सरकार भी बीजेपी की। अब सरकार को ये कहना चाहिए कि नहीं भाई वो संवैधानिक है, तो सरकार ये चाहती नहीं, इसलिए कि सरकार चाहती है कि वो जो है वो मामला खत्म हो जाए और हम जो है ये मामला चलाते रहे। तो सरकार ने 4 साल तक उसका काउंटर एफिडेविट नहीं दाखिल किया। यानी आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आज चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से पूछा कि भाई साहब 4 साल पहले ये बात आई है कि आपकी पार्लियामेंट ने एक गलत कानून बनाया, तो आपने उसके खिलाफ कोई काउंटर एफिडेविट क्यों नहीं दाखिल किया? तो उन्होंने कहा कि हमको वक्त दीजिए, 3 हफ्ते का वक्त दिया गया। लेकिन एक बात आप देखिए कि सरकार की नीयत, असल में ये लोग छुपा रहे थे अपनी नीयत को, लेकिन वो खुल गई जब ये कहा गया कि अब कोई लोअर कोर्ट जो है वो इस मामले में कोई फैसला नहीं करेगी। तो सरकारी वकील के अंदर की बात, मन की बात बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करके लोअर कोर्ट को की जो उनकी अधिकार है या जो उनकी आजादी है उस पर आक्षेप कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि आप लोअर कोर्ट्स को सर्वे का हुक्म देने से मत रोकिए, ये झगड़ा फसाद होने दीजिए। ये सरकार की इच्छा है जिसको वो लोग खुल के नहीं बयान कर रहे थे, लेकिन एक बहाने से वो चीज बाहर आ गई। अब आप देखिए कि जो दूसरे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ बैठे हुए थे, सुब्रमण्यम क्या नाम है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सर्वे के फैसले हैं ये तो बेसिकली उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है जो बाबरी मस्जिद के मामले में दिया गया। यानी उस फैसले में यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद की जमीन इसको दे दो राम मंदिर को, लेकिन उसमें यह कहा गया कि इस एक्ट को प्रोटेक्ट करो, इसकी सुरक्षा करो, और आप सर्वे का फैसला दे रहे हैं। अच्छा, ये बहुत आसान चीज नहीं है। चंद्रचूड़ साहब ने जो चोर दरवाजा खोला है ना कि भाई सर्वे कर लो, सर्वे से क्या फर्क पड़ेगा, हम कोई उसका स्टेटस थोड़ी बदल रहे हैं। देखिए स्टेटस इनडायरेक्टली बदल जाता है। आप सर्वे कीजिए, आप सर्वे करने के बाद ये बोलते हैं कि हाँ भाई हम वो मस्जिद मंत्री भी रहेगी, लेकिन वहां पर जो है वो डाइटी है, वहां पर वो मूर्ति है। अब जैसे आपने ये कह दिया कि वो मूर्ति है उसके तहखाने में, तो फिर ये कि उस मूर्ति के पूजा का भी हक है, तो आपको वो हक बहाल करना पड़ेगा। और जब आप वो हक बहाल करते हैं तो पता चला मस्जिद के अंदर जो है वो पूजा पाठ भी हो रही है, तो वो मस्जिद कहाँ रही? मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और हिस्ट्री के हवाले से ही 2-3 बातें यहाँ कहना चाहूंगा। इस देश में मंदिर और मस्जिद के जो झगड़े को जिस तरह से आज मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इसका समर्थन कर रही है या कुछ जजेस साहब जो हैं इस तरह के जो मंदिर और मस्जिद के जो झगड़े फैलाने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उनको क्या इतिहास की कुछ किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए? क्या हमारे भारत के इतिहास को नहीं जानना चाहिए कि क्या वाकई में मुसलमानों ने क्या मस्जिदों मंदिरों को तोड़ा था? क्या उनको ये सब बातों की जानकारी नहीं रखनी चाहिए? आप अगर इतिहास की किताबों को उलट कर देखें
तो एक नहीं बल्कि आपको दर्जनों पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त बड़े एमिनेंट हिस्टोरियन, चाहे रोमिला थापर हो, चाहे हरबंश मुखिया हो, चाहे रिचर्ड एटन हो, चाहे और भी लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये बात साबित की है, दिखाया है कि मुसलमानों के जरिए मंदिर को तोड़ने के जिस तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने यहां तक दिखलाया है कि मुस्लिम शासकों ने कई बार मंदिर के निर्माण में उन्होंने मदद की है, ब्राह्मणों का उन्होंने रक्षा किया है। संस्कृत जबान जो है उसको फैलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, उसको उन्होंने बहुत क्या कहें उसको इनकरेज किया है, प्रमोट किया है। अमेरिका की एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर ऑड्री ट्रॉस्की, उनकी एक किताब है औरंगजेब द मिथ द मैन एंड द मिथ। फिर से नाम दोहरा दूं, प्रोफेसर ऑड्री ट्रॉस्की। उन्होंने साफ तौर पे दिखाया है कि औरंगजेब के ऊपर बहुत सारे दबाव थे, लेकिन उस दबाव को न मानते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को समर्थन किया, मंदिर का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि वो इस देश को रूल करना चाहते थे और उनको पता था कि धार्मिक जो उन्माद फैला के इस देश में वो रूल नहीं कर सकते थे। ये भारत में कोई भी अगर सत्ता को बने रहना है तो वो धर्म में लोगों को लड़ा के नहीं यहाँ पे टिक सकता है। अंग्रेजों की बहुत सारी आर्थिक पॉलिसीज का हम विरोध करते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, सही बात है, लेकिन अंग्रेजों ने भी बहुत हद तक उनको भी 1857 के बाद ये एहसास हो गया कि धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ करना उनके लिए सही नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जहां हमारे हिस्ट्री के लेसन हमको बताते हैं कि मुसलमानों ने इस देश को यूनाइट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति है उसका मेल जोल से ये भारत आगे बढ़ा है, तो आज ये मंदिरों को मस्जिदों के अंदर में ढूंढ रहे हैं, ये भारत को तबाह करने वाले लोग हैं। जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि टेम्पल का भी जो जजमेंट आया और आज मंदिर बन गया, मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने, क्या आरएसएस और बीजेपी के इस तथ्य को माना कि मुसलमानों ने राम मंदिर को गिराया? नहीं माना। कोर्ट ने तो यहां पर भी किया कि जो मस्जिद गिराई गई थी ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था। तो मुझे ये लगता है कि जब राम मंदिर के केस में वो साबित नहीं कर पाए कि वहां पे कोई मंदिर को गिरा के कोई मस्जिद बनी थी, तो ये फिर और जगहों पे ढूंढ के उनका क्या मंशा है? मेरा एक सवाल ये भी है या अनुरोध है कोर्ट से कि इस देश में स्कूल अगर आप जाके देखिए जहां पे पीने का पानी नहीं है, जहां पे आपको बेसिक सुविधा नहीं है, क्यों नहीं हम अदालत से और कोर्ट से हम ये भी गुहार करें कि उस स्कूल के सर्वे का भी वो इजाजत दें, अस्पताल में बेड नहीं है उसके भी सर्वे का वो इजाजत दें। वो क्यों धार्मिक जगहों के सर्वे के ही वो इजाजत देते हैं? और रही बात कि आप इस देश में अगर सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी की निकली है तो वो बुद्ध की निकली हुई है। इस देश में पूरे भारत में बुद्ध धर्म जो था गांव गांव गली गली शहर शहर फैल गया था, पूरी दुनिया में भी फैला था। क्या वजह है कि जो देश में जहां पे बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी, जहां से बुद्ध मत निकला, उस देश में बुद्ध के कोई मंदिर नहीं है? तो क्यों नहीं उस बुद्ध के मंदिर के बारे में भी, वो जो बुद्ध स्तूप है उसके बारे में भी जांच हो, उसके बारे में भी सर्वे हो? तो मुझे लगता है कि देश को आग में झोंकने की ये तैयारी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बाघ को एक खून जो है ना, खून का लत लग जाता है। उन्होंने 1980 में एक अयोध्या इशूज को उठा के उन्होंने मंदिर बनाया, दिल्ली में सत्ता पाई और हजारों हजारों एकड़ जमीन वहां के पूंजीपतियों ने अपनी जेब में बना ली, रियल एस्टेट का धंधा हुआ, गरीब लोग इनोसेंट मर गए और जो अयोध्या वासी थे उनकी पुराने घरों को तोड़ दिया गया ब्यूटिफिकेशन के नाम पे। तो मुझे लग रहा है कि अदालत में बैठे हुए जो लोग हैं उनको भारत का ख्याल रखना चाहिए, इस देश का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो राजनीतिक दबाव में या तथाकथित जो बहुसंख्यक की आस्था को ध्यान में रख के अगर वो फैसले देंगे तो तबाही की तरफ देश जाएगा और इस देश को हमें तबाही की तरफ जाने के लिए लड़ना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।